हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, और इस वीडियो में इसके सारे सभी प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो प्रश्न संख्या 1 है। तो ये कविता से क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? मतलब जो पंछी है उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं पिंजरे में मिलती हैं, फिर भी वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, हर तरह की सुख सुविधाओं के पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी इस सुख सुविधा से ज़्यादा प्यारी लगती है। पिंजरे में रहकर वो अपने अनुसार उड़ नहीं सकते और अपने सपनों की उड़ान को साकार नहीं कर पाते। तो जो पंछी होती है ना, उसे एक पिंजरे में कितने भी सुख सुविधाएं मिल जाए वो वहाँ पर नहीं रह सकती, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो खुले आसमान में रहकर उड़ना चाहती है अपने सपनों के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहता है? तो यहाँ पर एक शब्द है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है? उन्मुक्त का अर्थ होता है मुक्ति या फ्रीडम, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता। पक्षी स्वतंत्र रहकर अपने किन किन इच्छाओं को पूरा करना चाहती है? तो कौन कौन सी इच्छाएं हैं? चलिए, मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है। पक्षी उन्मुक्त रहकर दूर गगन की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। मतलब जो पंछी है वो उन्मुक्त स्वतंत्र होकर गगन के ऊंचाइयों को छूना चाहती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की फुगनी पर बैठना चाहती है। जो पेड़ की डालें होते हैं उन पर वो बैठना चाहती है। आपस में दूर गगन की ऊंचाई को छूने की होड़ लगाकर एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है। ठीक है, मतलब जो पंछियां होती हैं उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है। वे लोग उन सभी में कंपटीशन अर्थात प्रतिद्वंद्विता करते हैं और आपस में वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे उड़कर जाने की होड़ में लगे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक आपको पंक्ति दिया हुआ है जिसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो पंक्ति क्या है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये लाइन है, इसका हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं। तो उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी आपस में एक दूसरे से बाजी लगाकर दूर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उनमें चाहे वो एक दूसरे को हरा दें या उनकी सांसें फूल जाए। तो ये जो पंक्ति है, इससे ये भाव स्पष्ट होता है कि पंछी एक दूसरे से बाजी लगाकर दूर आसमान में उड़ना चाहती है और एक दूसरे को हराना चाहती है, चाहे इसमें उनका सांस भी क्यों ना फूल जाए। ठीक है, तो इसका पंक्ति का भाव स्पष्ट इस प्रकार करेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 3 भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे एक टॉपिक है क्या? तो कविता से आगे। इसको आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो कविता के आगे है, इसका भी प्रश्न संख्या 1 क्या है? बहुत से लोग पंछी पालते हैं। तो यहाँ पर 2 कथन दिया हुआ है, क, तो क का उत्तर देना है और ख का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले पंछी पालते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न संख्या 1। तो क क्या है? पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार में लिखिए। तो जो बहुत से लोग पंछी पालते हैं, पंछी पालन उनका शौक होता है, क्या पंछी को पालना उचित है अथवा गलत? हमें अपने विचार से लिखना है। तो इसके उत्तर में मैंने जैसे लिखा है आपको भी लिखना है, पंछी को पालना किसी तरह से भी उचित नहीं है। मतलब पंछी ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर को पालना उचित नहीं है। यदि हमें भी सारी सुख सुविधाएं देकर केवल एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है
तो वो एक बंधन लगेगा। अर्थात जिस प्रकार हम पंछी या किसी जानवर को सारी सुख सुविधाएं देकर उसे एक पिंजरे में बंद रखते हैं, उसी प्रकार अगर कोई हमें सारी सुख सुविधाओं को देकर एक कमरे में बंद रखेगा तो हम जो है उसको बंधन कहने लगेंगे, हम उसे स्वतंत्रता का अवहेलना समझेंगे। हम समझेंगे कि कोई हमें जो है कैदी बना के रख लिया है और हम किसी तरह उससे छुटकारा पाने चाहेंगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि उन पक्षियों को कैसा लगेगा जिन्हें अब हम अपने शौक के लिए पालते हैं, उनको भी आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है। तो जिस प्रकार हमको लगता है ना कि कोई हमको रूम में कैद कर लिया है और हम उस रूम से जल्दी ही वहाँ से छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार सोचिए कि उन पंछियों को कैसा लगता होगा। उनको तो हम लोग दाना पानी दे देते हैं, रहने के लिए पिंजरा दे देते हैं, लेकिन उनको भी तो लगता होगा कि हमें कैसे यहाँ पर कैद कर लिया गया है। और उनका भी तो शौक होगा कि वो लोग हवा में उड़ सके। और जो लोग इसे शौक के लिए पालते हैं ये गलत बात है, उनको भी उनका आज़ादी का पूरा हक है, उन्हें का जो मन करे उन्हें वो करने देना चाहिए। ठीक है, तो क नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ख नंबर देखिए क्या है। तो ख नंबर है, क्या आपके या आपकी जानकारी में कोई ऐसा पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति या आपका कोई दोस्त है जिसने पक्षी पाला है और उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मेरे एक मित्र ने एक तोता पाला है। क्या मेरा एक मित्र है जिसने एक तोता पाला है, वो उसे हर प्रकार के पकवान खाने को देता है। मेरा मित्र उस पंछी को हर प्रकार के पकवान खाने को देता है, उससे बातें भी करता है, तोता भी उससे बातें करके काफ़ी खुश होता है। मतलब जो तोता को उसने पाला है वो उससे बातें करता है और तोता भी उससे बातें कर कर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है। मगर जब वो आसमान की तरफ मुंह करके देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखने कर मन भर आता है। मतलब वो पंछी जो है जब आसमान की ओर देखता है तो उसके आंखों में एक अलग ही बेचैनी आ जाती है। ठीक है, और उसका मन भर जाता है और जी चाहता है कि वो पिंजरे खोलकर मुक्त कर दो। मतलब जब मैं देखता हूँ कि वो पंछी आसमान की ओर देखता है, उसे कैसे बेचैनी होती है, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तब दिल करता है कि मैं उस पंछी को मुक्त कर दूं जिससे वो आसमान में जाकर उड़ सके। ठीक है, तो ये ख नंबर का उत्तर हो गया। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का आगे में। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले आप लोग प्रश्न पढ़िएगा। इसका प्रश्न है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखे। देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम कितना 1 2 3 4 5 लाइन को लिखा, 5 पंक्ति लिखा है। इसको अगर आप कॉपी में लिखने जाएंगे तो ये 10 पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है कि 10 पंक्ति हो जाएगा, आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसका उत्तर जिस प्रकार मैंने लिखा है आपको भी बिल्कुल उसी तरह लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है। चलिए इसका उत्तर है, मैं जब खुद बंधन में रहना पसंद नहीं करता तो दूसरे को कैसे बांध कर रख सकता हूँ, इसलिए मैंने कोई भी पंछी नहीं पाला है। उनको खुले आसमान में उड़कर देखकर जिस खुशी का अनुभव होता है उसका वर्णन संभव नहीं है। इसी खुशी को जब मैंने बांध डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति की सुंदरता में बाधा डाल दी हो। तो जब मैं खुद को किसी बंधन से बांधकर नहीं रखना चाहता हूं तो मैं किसी पंछी को जो है किस प्रकार बंधन में रखना चाहूँगा, क्योंकि जितना खुशी मुझे जो है एक पंछी को हवा में उड़ते देखते हुए होती है ना, उतना किसी पिंजरे में रहकर देखते हुए नहीं होती। क्योंकि पिंजरे में जब किसी को रखा जाता है तो उसका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, उस पिंजरे तक ही सीमित हो जाएगा, वो उससे बाहर कुछ नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगर उसे बाहर खोल देते हैं तो क्या होगा, वो जगह जगह जाएगा और नई नई चीज़ों को देखेगा जिससे वो अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकेगा। पक्षी को चहचहाना, उसकी चोंच लड़ाकर खेलना, एक दूसरे से अपनी सुरीली आवाज़ में बात करना, मानो स्वयं प्रकृति की बोल रही हो। उनको बांधना ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति को ही बांध दिया है। देखिएगा, आप अगर किसी पंछी को पिंजरे में बंद करते हैं तो उसका जो है उसका प्रकृति से नाता कट जाता है। वो जीवन में जिस काम के लिए वो बना था वो काम वो नहीं कर सकता है। उसी प्रकार अगर किसी पंछी को देखिएगा जो वातावरण में खुला तौर पर है, वो कैसे कैसे आवाज़ें निकालेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, तरह तरह तरीक़ों से उड़ेगा
और जो प्रकृति के समान लगता है, प्रकृति के सुंदरता के समान लगता है। और अगर इसको बांध देते हैं तो क्या लगता है कि हम लोगों ने प्रकृति में कोई बाधा डाल दिया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।